हेलो दोस्तों, आज मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ फुल टाइम मैजिस्टर के एपिसोड नंबर 4 को। पिछले एपिसोड में आपने देखा मुफैन मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बाद मैजिक रिलीज एग्जाम देने के लिए भी कहता है और इस तरफ मुबे जो कि ये सोच रहा होता है कि इसके लिए एग्जाम पास कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त जब मुफैन अपने फायर एलिमेंट से उस टारगेट पर अटैक करता है तो ये देखकर तो मुबे की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। चलो अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब मुफैन अपने फायर एलिमेंट से उस टारगेट पर अटैक करता है तो उसकी पावर्स को देखकर एग्जामिनर उसे मैजिक रिलीज टेस्ट में ए ग्रेड देता है और ये देखकर वहाँ सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले स्कूल में किसी को भी मैजिक रिलीज टेस्ट में ए ग्रेड नहीं मिला था। तभी ये देखकर ज़ैंग बोलता है कि प्रैक्टिस टेस्ट और मैजिक एग्जाम की ग्रेड मिलाकर देखा जाए तो मुफैन अब हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। और इधर हम देखते हैं यहाँ प्रिंसिपल मुफैन की परफॉर्मेंस देखकर मुनीन के डैड के सामने उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी ये देखकर मुनीन के डैड जोयुन मुफैन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, तुम सच में काबिले तारीफ हो, तुमने आज अपनी काबिलियत दिखाकर अपने आप को साबित कर दिया। और साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं, चलो उन पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारी फैमिली का ये किस्सा बन जाओ। तभी उनकी बात सुनकर अंकल जोयुन से कहते हैं, लेकिन मुबे का क्या? जिसपे वो उन्हें कहते हैं कि मुबे को अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। और यहाँ हम देखते हैं इधर टीचर भी काफी खुश होते हैं क्योंकि जोयुन ने मुफैन को काफी अच्छा ऑफर दिया था। लेकिन हम सभी को तो ये बात पता ही है कि मुफैन मुनी के डैड से कितनी नफरत करता है और इस वजह से वो उनसे कहता है, सुन बुड्ढे, तेरा दिमाग तो सही जगह पर है ना? तुझे क्या लगता है जो तूने मेरे और मेरे डैड के साथ करा उसके बाद भी मैं तेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा? और हाँ, अगर तू मुझे मुनिंग से शादी करने के लिए मुंह मांगे पैसे भी देगा ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और इधर मुफैन की ये बातें सुनकर टीचर के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुनिंग को यहाँ उसकी बातों का बुरा नहीं लगता, जबकि वो तो उसके लिए खुश थी। तभी इस तरफ जोयुन जो कि गुस्से के कारण अपनी पावर्स को यूज ही करने वाला होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे उसी वक्त रोक देते हैं और कहते हैं कि आप स्कूल के अंदर ये सब नहीं कर सकते, यहाँ ये सब करना मना है। और वो मुफैन से भी कहते हैं कि तुम भी जोयुन से इसी वक्त माफी मांगो, जिसपे मुफैन उन्हें कहता है, माफी मांगू वो भी इनसे? इन्होंने 3 साल पहले हमारे घर में घुसकर मुझे और मेरे डैड को काफी टॉर्चर करा, जिस वजह से आज भी मेरे डैड की बैक में पेन रहता है। माफी तो इनको मांगनी चाहिए। और साथ ही मुफैन ये भी कहता है कि अगर आप भी मेरी उम्र के होते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ता। तभी मुफैन की बातें सुनकर अंकल जोयुन से कहते हैं, इसने आपकी जो इंसल्ट करी है इसके लिए मैं इसे अभी स्कूल से निकाल सकता हूँ। मगर तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मेरी इजाजत के बिना कोई भी मेरे स्टूडेंट को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन तभी उसी वक्त मुबे मुनिंग के डैड को इम्प्रेस करने के लिए ये कहता है, सर आपकी इस इंसल्ट के लिए मैं मुबे से लड़ सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन इधर जोयुन मुबे को मना करते हुए ये बताता है कि मेरा स्टेप सन भी मुफैन की एज का है और वो उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तभी जोयुन की बात सुनकर प्रिंसिपल मुफैन से कहते हैं, अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो जोयुन से माफी मांगकर इस लड़ाई को अभी खत्म कर सकते हो। लेकिन मुफैन कहता है कि मैं इनसे कोई माफी नहीं मांगने वाला, बल्कि इन्हें तो पहले मेरे डैड से माफी मांगनी चाहिए। और इधर साथ ही वो नहीं ये भी कहता है कि मैं इनके बेटे से वो फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो फाइट मैं जीता तो आपको सबके सामने उसी वक्त मेरे डैड से माफी मांगनी होगी, और अगर आपका बेटा वो फाइट जीता तो आप मुझसे जो कहोगे मैं वही करूँगा। और फिर तभी यहाँ सभी इनकी इस बैटल के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी टीचर टेंगुई सभी को ये बताती है कि मुफैन अभी भी अंडर एज है, इसलिए वो मुफैन को 2 साल बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा तब फाइट करने के लिए परमिशन देती है। और उसके लिए इधर जोयुन भी मान जाता है और फिर वो मुफैन को बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इधर मुनिंग जाते वक्त मुफैन की तरफ देखकर प्यार से स्माइल कर रही होती है और मुफैन भी उसकी तरफ देखकर खुशी से स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम एलाइट क्लासरूम का सीन देखते हैं और यहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को उनकी जीत के लिए बधाई दे रहे होते हैं। तभी हम सभी को ये बताया जाता है कि टीचर टेंगुई इन सभी स्टूडेंट को मैजिक इक्विपमेंट को सही तरह से यूज करना सिखाएगी। फिर आगे यहाँ टीचर सभी स्टूडेंट को एक स्टार ब्रेसलेट वाले मैजिक इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं। वो सभी से कहते हैं कि इस मैजिक इक्विपमेंट की मदद से आपको ट्रेनिंग में काफी मदद होगी, लेकिन इसे केवल हमारी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट ही 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर उन्हें ये 4th नंबर वाले को देना होगा। और रही बात टॉप 1 स्टूडेंट यानी कि मुफैन की, तो जैसा कि आप जानते हो आज मुफैन ने प्रोफेसर जोयुन की काफी इंसल्ट करी, जिस वजह से मुफैन को पनिशमेंट के तौर पर ये ब्रेसलेट सिर्फ 10 दिन के लिए ही मिलेगा। साथ ही उन्हें वो एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर तुम में से किसी ने उस मैजिक ब्रेसलेट को डैमेज किया या फिर खो दिया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तो और उसे मैजिक सीखने से बैन भी कर दिया जाएगा।
इसके बाद फिर अगले सीन में हम मुफैन और मुबे को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ मुबे मुफैन को ये बता रहा होता है कि एक नॉर्मल मैजिक इक्विपमेंट का यूज करके एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी 20% पावर को ही बढ़ा सकता है, लेकिन इसी तरह से एक स्पिरिट ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट भी है जो कि स्टूडेंट की 40% पावर तक को बढ़ा सकता है। और ऐसा ही एक मैजिक इक्विपमेंट मुनिंग के पास भी होता है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम मुफैन को छत में देखते हैं और वो यहाँ बैठकर अपने स्टार ब्रेसलेट वाले मैजिक इक्विपमेंट को यूज करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके गले में से वो लॉकेट उस ब्रेसलेट को देखकर रिएक्ट करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो सांप की तरह मुंह खोलकर उसे अपने अंदर निगल लेता है और यहाँ तक कि डकार भी लेता है। और तभी ये देखकर मुफैन काफी डर जाता है क्योंकि अगर उसने स्कूल में वो ब्रेसलेट वापस नहीं किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और इसी वजह से वो अपने लॉकेट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, प्लीज मुझे वो वापस दे दो। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर टीचर टेंगुई आ जाती है और टीचर के पूछने पर मुफान उन्हें उस लॉकेट के बारे में सब कुछ बता देता है। और इधर उस लॉकेट को देखते ही टीचर टेंगुई मुफान को ये बताती है ये कोई मामूली लॉकेट नहीं है बल्कि एक एंशिएंट स्पिरिट ग्रेड वाला मैजिक इक्विपमेंट है और तो और ये पूरी दुनिया में काफी कम है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि इस लॉकेट की एक खासियत है, ये दूसरे मैजिक इक्विपमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने आप को अपग्रेड कर सकता है जिससे कि इसकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। और इन बातों से हमें पता चल जाता है कि मुफैन की ट्रेनिंग की स्पीड बाकियों से ज्यादा क्यों थी और ये सब उसी लॉकेट की वजह से हो रहा था। तभी टीचर टेंगुई उससे कहती है कि अब से तुम्हें इसे हमेशा संभाल कर रखना होगा और वो उससे ये भी कहती है कि जिस इक्विपमेंट को तुम्हारे लॉकेट ने एब्जॉर्ब कर लिया है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी। और अचानक तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी फिर वापस से हॉस्टल आने के बाद मुफैन इधर अपने लॉकेट की पावर्स पर कंसंट्रेट करने लगता है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को बस के अंदर देखते हैं और ये सभी बस से अपने टीचर के साथ पास ही के एक मिलिट्री कैंप में जा रहे हैं जहाँ पर उनकी एक असली ट्रेनिंग होगी। तभी कुछ समय बाद ये सभी उस मिलिट्री कैंप में पहुँच जाते हैं। फिर तभी यहाँ जनरल कॉन्ग सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं और उनको उनके पहले हंटिंग मिशन के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जंगल में छुपे हुए एक मॉन्स्टर को पकड़कर मारना है और इस मिशन में अगर तुम में से एक भी स्टूडेंट उस मॉन्स्टर को मार देगा तो उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी ए ग्रेड मिलेगा और अगर तुम में से कोई भी उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया तो सभी के सभी फेल हो जाओगे। लेकिन इनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए किसी इंसान को लगभग 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। और इधर टीचर को भी यही लग रहा होता है कि ये अभी इनके लिए कर पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ जनरल कॉन्ग किसी की भी नहीं सुनते और कहते हैं कि अगर तुम में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो सीधा जाकर प्रिंसिपल से बात कर सकता है। तभी इधर मुफैन जनरल से पूछता है कि जो उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा तो उसे इनाम के तौर पर क्या दिया जाएगा, जिस पर जनरल सबको ये बताते हैं जो कोई भी उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा तो उसे मैं खुद अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। और यहाँ आर्मर वाली बात सुनकर सभी स्टूडेंट उस हंटिंग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक मैजिकल आर्मर की कीमत लगभग लाखों रुपए होती है। और इस इनाम के बारे में जानकर मुफैन इधर मनी मन ये सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है एक मैजिकल आर्मर पाने का और ये मेरी ज़ोई उनके स्टेप्सन के साथ होने वाली फाइट में भी काफी काम आएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।